महात्माओं की हत्या हो रही उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, सुशांत की हत्या हो रही उसके बारे में नहीं बोल रहे, कंगना राणावत पर ताकत दिखा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर पर आरोप लगा रहे इस तरह का ट्वीट करने पर, लता मंगेशकर जी। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या है, किस स्कूल से पढ़े हैं, ये पढ़े लिखे हैं कि डिग्री होल्डर हैं कि अंगूठा छाप हैं। जैसे तेंदुलकर ने अगर देश प्रेम के लिए कि बाहर के लोग हमारे देश के लिए क्यों बोल रहे हैं, लता मंगेशकर अक्षय कुमार ने बोला, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इनके लिए ये इंक्वायरी बैठाएंगे और उनके मेल्स को और फेसबुक को और उसको खंगालेंगे। इनका दिमाग खराब हो गया है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दबाव में आके उद्धव ठाकरे कार्य कर रहे हैं। अब तो वो हिंदू तत्व के भी नहीं रहे जो गिना जाता है जिसके ऊपर, और जो उनके शिवसेना है वो वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के जो विधायक उनकी पिटाई लगा रहे हैं, उन पर मुँह पे काली स्याही लगा रहे हैं। अब ये उद्धव ठाकरे की राजनीति ये लोग कैसे हो रही है, महाराष्ट्र की जनता को समझना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो लता मंगेशकर जो रत्न है, भारत रत्न है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, और अक्षय कुमार को भी इन्होंने लपेटा अपने साथ। मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की। ये कांग्रेस की नीतियों पे चल रहे हैं, इनका कोई अपना धर्म नहीं रह गया। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखें जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र थे, उसके सब इनको आदर करते थे, अब ये उस आदर के लायक भी नहीं रहे। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय अस्थनापुरी है, आप ऑल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में देशभक्ति बैन है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों जो अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग ट्विटर पर आया था और भारत के खिलाफ जो ट्वीट किए थे उसका जवाब देने के लिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर व तमाम सितारों ने ट्वीट किए थे, जिसको लेकर अब शिवसेना और कांग्रेस उसकी जांच कराएगी। तो यही सवाल उठता है, क्या अब इस देश में देश प्रेम एक जुर्म बन गया है? यही सवाल लेके आज हम देश की आम जनता के पास आए हैं, उनसे पूछेंगे, जानेंगे क्या इस देश में देश प्रेम एक जुर्म बन गया है। सर क्या कहेंगे सर, अब क्या इस देश में देश प्रेम जुर्म बन गया है क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर का जो ट्वीट है उसकी जांच कराने के लिए तुली हुई है? देखिए, महाराष्ट्र में तो ऐसे चल रहा है, दमन किया जा रहा है। जो भी देश के प्रति अपनी भावना दिखाता है वो उसके अंगेस्ट हो जाते हैं उद्धव ठाकरे जी। ये क्या कारण है? इसका सीधा कारण है कि कांग्रेस है, कांग्रेस के दबाव में आके उद्धव ठाकरे कार्य कर रहे हैं। अब तो वो हिंदू तत्व के भी नहीं रहे जो गिना जाता है जिसके ऊपर, और जो उनके शिवसेना है वो वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के जो विधायक उनकी पिटाई लगा रहे हैं, उन पर मुँह पे काली स्याही लगा रहे हैं। अब ये उद्धव ठाकरे की राजनीति ये लोग कैसे हो रही है, महाराष्ट्र की जनता को समझना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो लता मंगेशकर जो रत्न है, भारत रत्न है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, और अक्षय कुमार को भी इन्होंने लपेटा अपने साथ। मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की। ये कांग्रेस की नीतियों पे चल रहे हैं, इनका कोई अपना धर्म नहीं रह गया। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखें जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र थे, उसके सब इनको आदर करते थे, अब ये उस आदर के लायक भी नहीं रहे। जो इन महान हस्तियों को ये वहाँ पर बदनाम कर रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं। सर ये कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे ने जो कमाया शिवसेना के लिए, अब उद्धव सरकार सत्ता में आने के बाद सब गवा रही है। तो सत्ता का तो लालची है ये, सत्ता का लालची। यहीं से पता है, बीजेपी के साथ बात हुई थी, अपने जो मुख्यमंत्री अपना बीजेपी का बनेगा, तो ये मुकर गए, वहाँ से अड़ गए। वहाँ पर जाके उन्होंने ऐसे लोगों का समर्थन ले लिया जिनके पास कभी जाते नहीं थे, बाला साहब तो बात भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उनके जाके पैरों में हाथ लगाया, उनसे समर्थन मांगा है। अब उनका कहना नहीं मानेगा सरकार, 2 दिन में इसकी गिर जाएगी, ये जानते अच्छी तरह। और 2 दिन में गिरने में जब इनकी सरकार गिरेगी तो ये आत्महत्या के बराबर है। जी सर, कोविड-19 के टाइम पे जब महाराष्ट्र सरकार काम अच्छा कर रही थी, तब इन्हीं सितारों ने उद्धव सरकार के लिए ट्वीट किए, उनकी तारीफ करी। तब उद्धव सरकार ने कुछ नहीं कहा, तब बल्कि धन्यवाद और कर रहे थे। अब जब वो देश प्रेम के लिए ट्वीट कर रहे हैं तो फिर उसका वो जांच कराने के तुले हुए हैं। असल में ये जो सरकार बनी है, ये बनी ही धोखे से है। वहाँ की जनता को धोखा दे करके महाराष्ट्र की सरकार बनी है। वोट लिया जिन लोगों से, उनसे एकदम मुकर गए, वोट जीतने के बाद एकदम मुकर गए और उनके विरोधी लोगों के साथ मिल करके अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये सारा काम किया है। तो इस सरकार ने तो आज तक जनता के साथ कोई ईमानदारी वाला काम ही नहीं किया। इसका जन्म ही गद्दारी से हुआ है और ये बिकाऊ माल है। कांग्रेस ने इसको खरीदा है। कांग्रेस के जितने भी ये साथी लोग हैं, ये बिकाऊ माल हैं।
कांग्रेस ने जितना चोरी का पैसा 60 साल में कमाया है वो इनको दे दे करके खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनाई है वो खरीद करके बनाई है। और ये याद रखना कि जो व्यक्ति ये इस समय देशभक्त लोगों को गद्दार कह रहा है, ये अगली बार एक भी सीट इसकी नहीं आएगी। सर, महाराष्ट्र सरकार पर, शिवसेना पर क्या कहेंगे जो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पर एक तरीके से जांच कराने की बात कर रहे हैं और ये भी देखा गया कि उनके पुतले जला रहे हैं, मतलब सचिन तेंदुलकर जिसका पूरा देश सम्मान करता है उनके पुतले जला रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है। और मुझे तो लगता है कि बाल ठाकरे की आत्मा रो रही होगी कि उन्होंने किस तरीके का ट्रेनिंग उद्धव ठाकरे को दिया। वो अपनी पूरी राजनीति जिंदगी को खराब करने जा रहे हैं। आने वाले समय महाराष्ट्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। बताओ, सचिन तेंदुलकर जो खुद इंडियन क्रिकेट टीम में रहकर भी कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रहा, लता मंगेशकर कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रही, उन्हें क्या पड़ा है? अरे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को बचाने के लिए और उनको सेव करने के लिए तुम इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाओगे? ये और उनके ये कि दबाव में आएंगे क्या? सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ये पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी है जो कि बीजेपी के दबाव में बोलेंगे। उनको क्या, वो कभी उनका टैक्स के लिए कभी लता मंगेशकर के ऊपर प्रश्न नहीं लगा, न तेंदुलकर के ऊपर। वो लोग डरते हैं जिनके ऊपर टैक्स का एक तलवार लटकी होती है, इनके ऊपर तो कभी देश प्रेम के लिए ट्वीट करना दबाव है क्या? अगर बीजेपी के लिए ट्वीट किया होता तो मान सकते थे, हाँ दबाव था, लेकिन देश प्रेम के लिए ट्वीट करें अगर आप करेंगे तो वो कोई दबाव के लिए थोड़ा ना करेंगे, देश से प्रेम है। बिल्कुल सही, तभी तो पूरे देश की जनता आश्चर्य है कि ये कर क्या रहे हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि ये अब वाकई में, पहले एक जब बीजेपी कहती थी तो लोगों को लगता था कि ये अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अब तो लग गया कि पूरी तरीके से खुलकर इनका काम केवल विरोध करना है। अगर सही काम भी करे, जैसे तेंदुलकर ने अगर देश प्रेम के लिए कि बाहर के लोग हमारे देश के लिए क्यों बोल रहे हैं, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार ने बोला, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इनके लिए ये इंक्वायरी बैठाएंगे और उनके मेल्स को और फेसबुक को और उसको खंगालेंगे। इनका दिमाग खराब हो गया है। सर, जब कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोगों के साथ खड़ी होती है तब कहती है कि हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नारे लगा सकता है, लेकिन अब जब वो लोग ट्वीट कर रहे हैं तो उसकी जांच कराएंगे, तब आज़ादी कहाँ चली जाती है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र में मज़ा ले रहे हैं ना, इनका अब समय निकट आ गया विपरीत। ऐसा कि जो बॉलीवुड है वो अब यूपी में आने वाला है, नोएडा में, ठीक है। तो जो बॉलीवुड का जो पैसा मुंबई में आता है, जिस तरीके, जब भी उसी पैसे के ज़रिए से लोग जो वहाँ सत्ता बनती है जिसकी, वो पूरा आनंद लुप्त उठाता है और हर तरह का वो अपना कर्म भी करता है। तो उसका सबसे पहले तो जो बॉलीवुड का जो हिस्सा, नोएडा में जो बॉलीवुड खुलने की बात चल रही है आदित्यनाथ जी, योगी जी के द्वारा, तो वो जब हो जाएगी तो ऐसे इनके पैर कटेंगे और फिर महाराष्ट्र में किसी का कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि सचिन तेंदुलकर, कहा गया कि सचिन तेंदुलकर मतलब जो है रनों के सागर, सचिन तेंदुलकर रनों के सागर, और कीना उन्हें भारत का नाम उजागर। और उस बंदे को पूरा विश्व झुककर सलाम करता है। क्रिकेट का भगवान है वो, जीता जागता। अभी भी वर्तमान में उसके कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कहीं तक नहीं पहुँचे हैं। और क्रिकेट महकमे में, क्रिकेट में जो भी मतलब अवार्ड होते हैं उसको सारे अवार्ड मिल चुके हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। और कहाँ उद्धव ठाकरे, पता नहीं वो साधु संतों की जो हत्या हुई थी उनका श्राप ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कोई मतलब जो है उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किसको। ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। अर्नब गोस्वामी का देखो क्या हाल हुआ था। तो ये सब एक बदले की भावना है, राजनीतिक की भावना चलाने की बात नहीं है। आप मुंबई में बहुत सारे काम है वो करिए, जनता के प्रति करिए, मतलब मुंबई पुलिस के लिए करिए, मुंबई बसों के लिए करिए, जो मुंबई में बलात्कार क्राइम होते उनके खिलाफ खड़े होइए। ये नहीं है कि आप बताओ सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, जिनका कोई छवि पे आज तक दाग नहीं लगा, बीसीसीआई ने नहीं लगाया। लता मंगेशकर जो गाने की सुरों की कोकिला, ये क्यों हो गए तिलमिला, समझ में नहीं आता है उद्धव ठाकरे की क्या मानसिकता है। जी सर, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस और एनसीपी ने मिलके एक दांव खेला कि इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए और इसको परमानेंटली धो दिया जाए। और उनका वो जो उद्देश्य था
वो पूरा हो रहा है। इससे उल्टे सीधे बकवास करवा रहे हैं उद्धव ठाकरे से, और ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता जा रहा है और इसका अस्तित्व अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। जी सर। देखिए, विदेश वाले हमारे देश की निंदा कर रहे हैं, उनके गायिका उनकी निंदा कर रही है, वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो भी निंदा कर रही है। इन्होंने कांग्रेस ने भी आवाज़ नहीं उठाई, ये गलत है, क्यों बोल रहे हैं हमारे देश के खिलाफ। हमारा देश को तो अपने कानून से चलना है ना, उनके कानून से थोड़ी चलना है। पर ना तो कांग्रेस उठाते हैं, ना मोहम्मद दल उठाते हैं, ना उद्धव ठाकरे जी उठाते हैं। सुशांत की हत्या हुई थी, उसके बारे में गुप्त चुपचाप बैठे रहे, कोई इन्होंने कहा पाल घर में हत्याएं हुई, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब ये जो देश के प्रमुख कलाकार हैं, जो हमारे जो माने कलाकार हैं, जिनको देश की जनता मानती है, उनके वो करती है, और वो उसकी ये निंदा कर रहे हैं, उनके कार्रवाई करवा रहे हैं एकदम उत्साह से। तो ये क्या है, कांग्रेस का रवैया क्या है? उद्धव ठाकरे ने अपना जमीर बेच दिया है, उस जमीर बिक जाने के कारण, और ये जनता सब देख रही है। वहाँ के नार्को टेस्ट वहाँ पर हुए, कितने उनके नशेड़िए वहाँ पर पकड़े गए, उनके बारे में कुछ नहीं गया। वहाँ पिटाई करते हैं वायुसेना के, वो रिटायर की बूढ़े बुजुर्ग आदमी की वहाँ पिटाई करते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, ये कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। तो इसका मतलब ये चाइना के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये ब्रिटेन के लिए काम कर रहे हैं। ये इसका मतलब एक ही लगता है कि ये पूरी तरह से अब ये उद्धव सरकार जो शिवसेना के नाम से जानी जाती है खत्म हो गए। शिवसेना की पूरा गुंडागर्दी चल रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के कठपुतली बन चुके हैं, और इनका तो अब इस सत्ता से इन लोगों का जाना ही होगा, और जब जाएंगे तो इनको दूध और पानी का पानी सब बाद में हो जाएगा। सर, ये कांग्रेस की आखिर स्थिति कैसी आ गई है कि अपनी बेचैनी के कारण देश के दामन पर भी अब दाग लगाने को तैयार है? सिर्फ से विरोध हो जाए, चाहे देश का नाम मिट्टी में मिले, कुछ हो, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति आ गई है ये सर? देखिए, अब तो खुलकर आ गया है। पहले कांग्रेस करती थी, देश की जनता को नहीं मालूम होता। अब देश के हर जनता, क्या बच्चे बच्चे को मालूम हो गया है कि इनका जो सूत्र है वो विदेशों से जुड़ा हुआ है, और इनको कोई देश से लेना देना नहीं है। इन्होंने हमेशा देश का बेड़ा गर्क किया है। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हमारे देश को, चाहे वो धर्म के लिए हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, हर जगह नुकसान देश को पहुंचाया है। कांग्रेस की पूरी तरीके से इनका पर्दा इनके ऊपर से उठ चुका है। लोगों को पता लग गया है कांग्रेस आने वाले भविष्य में कांग्रेस का नाम और निशान मिट जाना है। जी सर, आपकी तरफ से एक आखिरी कमेंट की, जो ये कांग्रेस और शिवसेना कह रही है कि जांच करवाएंगे, उस पर आम जनता की क्या टिप्पणी, आपकी क्या टिप्पणी? किस बात पे जांच कराने की? ये ट्वीट पर जांच कराएंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये एक ऐसा मैसेज जाएगा, फिर आगे आने वाले जो भी सरकारें होंगी वो इस तरह से काम करेंगी, तो फिर भारत रत्न का उपयोगिता क्या रह गया? आप भारत रत्न क्यों दे रहे हो? फिर भारत रत्न वापस ले बोलो, डिमांड करो भारत रत्न देने को। भारत रत्न को इस तरह का कोई काम करेगा? चाहे वो जिस किसी को भी भारत रत्न मिला है, वो कभी इस तरह का काम नहीं करेगा, और आप उसके लिए जांच बैठाओगे, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका हम निंदा करते हैं। सर, भारत रत्न के लिए जांच बिठाना क्या सही है जो ट्वीट किया उन लोगों ने? देखिए महाराज, ये भारत रत्न मिला है, जिसको भारत रत्न मिल गया वो अपने आप में एक रत्न है। जैसे 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले थे, इसी प्रकार से भारत में जिसको रत्न मिलता वो रत्न से कम नहीं है, वो इंसान ही खुद ही एक रत्न है। अब उस पर इनको उसे मिटाने का ये कर रहे जतन है। पता नहीं क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जैसा कि अभी बगल में बड़े भैया ने कहा, इसी प्रकार से वो चीज़ उसी रास्ते पे वो चल पड़े हैं। उद्धव ठाकरे जी को बहुत ही सुनहरा मौका था, अच्छे से मुंबई चलाएं, महाराष्ट्र चलाएं, और एक तरह से बाल ठाकरे का जैसे नाम है महाराष्ट्र के अंदर, साथ साथ पूरे देश के अंदर, उसी छवि को, उसी प्लेटफॉर्म को ये मुख्यमंत्री बनकर वापस ला सकते थे। लेकिन वो ला किस में रहे हैं? महात्माओं की हत्या हो रही, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। सुशांत की हत्या हो रही, उसके बारे में नहीं बोल रहे। कंगना राणावत पर ताकत दिखा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर पर आरोप लगा रहे इस तरह का ट्वीट करने पर, लता मंगेशकर जी। तो ये क्या कर रहे हैं? क्या है? किस स्कूल से पढ़े हैं? ये पढ़े लिखे हैं कि डिग्री होल्डर हैं कि अंगूठा छाप हैं?